नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 8 दोहा अष्टक देखेंगे, जिसमें हम स्वाध्याय की समझूती देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने दोहा अष्टक की संपूर्ण समझूती ली थी। तो अब हम आगे के विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो पहले हम मुहावरे देखते हैं कि हिल मिल चलना यानी सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश होना। यहाँ अभ्यास में मौखिक उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो उत्तर है, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई भी लाभ नहीं होता। प्रश्न 2 है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु यानी कचरा को बाहर फेंक देता है। प्रश्न 3 है, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। प्रश्न 4 है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों को भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ सत्य है बराबर, तो सत्य के असत्य होता है, तो फिर हमें उसका वाक्य में भी प्रयोग करेंगे कि सत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते थे। तो दूसरा उसका विरोधी है, विलोम है असत्य, हमें असत्य बोलना नहीं चाहिए। फिर आगे है आदर, तो आदर का होता है अनादर, तो आदर, तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और उसका विलोम बनाएंगे, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है, आगे हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि स्वकाज, तो उसका विरोधी है परकाज। तो स्वकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था, तो उसका विलोम हम बनाएंगे, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। फिर आगे है बुरा, तो अच्छा, तो उससे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा, तो अच्छा, तो उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। फिर आगे का है प्रेम, तो उसका विलोम बनाएंगे नफरत, तो हमें सबसे प्रेम करे, तो नफरत का बनाएंगे संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। फिर नज़दीक, नज़दीकता विलोम बनाएंगे दूर, तो बाजार मेरे घर के नज़दीक है, तो उसका विलोम बनेगा पाठशाला मेरे घर से दूर है। मृत, तो जीवित, उस दुर्घटना में कोई लोग मृत पाए गए, तो उसका विलोम है मलबे में से कोई लोग जीवित निकले। तो यहाँ है छोटा, तो उसका होगा बड़ा, तो हमारा घर छोटा है, तो उसका विरोधी बनाएंगे वह बड़ा आदमी है। अब आगे देखेंगे प्रश्न 3, अंदाज अपना अपना, जिसमें हम
जिसमें हम यहाँ लिखा है कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। तो ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो यह अंदाज अपने तरीके से अपना जो राय हो वो हमें लिखना है। तो हम उसका उत्तर लिखेंगे कि हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्त को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनको जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ आगे प्रश्न 4 में है, निम्नलिखित भावों दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न 1 है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। उसका अर्थ है कि कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वो दिलचस्पी नहीं देता। फिर दूसरा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँहे डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो यहाँ तुलसीदास जी बहुत अच्छा कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लेने से हमारा नुकसान होता है। जब हम मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धौंकने से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी भी लेनी नहीं चाहिए। 3 में है, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। देखो रहीम जी क्या कहते हैं यहाँ कि लोग बड़े लोगों के ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, साधु कैसा होना चाहिए। तो उसका उत्तर है, साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं। तो उत्तर है, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उससे निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। 3 है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं। तो हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किससे वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे का
सहयोग करते हैं। तो तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। फिर आगे का है 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? तो उत्तर है गरीब की हाय के लिए लुहार की धौंकनी का उदाहरण दिया है। तो धौंकनी मरे हुए जानवर के चमड़ों से बनती है। धौंकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौंकनी से निकली हुई हवा की तरह हो जाती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश भी कर देती है। प्रश्न 5 है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो उत्तर है प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उससे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उससे उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारे पाठ का स्वाध्याय भी समाप्त होता है। आगे का पाठ का वीडियो मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी, जो आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।